गुज़िश्ता 3 महीने से हमारे डिस्ट्रिक्ट करक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ इखलाक साहब CSR के चेयरमैन हैं। इन्होंने करक के लिए कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं? आज मुंचो को ताव देते हैं कि मैंने 7 अरब रुपए के गैस का प्रोजेक्ट किया और मैंने ये कर दिया। ये सिर्फ एक लिंक रोड जो है, इसी सवाल पर आएंगे। उसी दौरे के मौके पर उसी स्टेज पे शायद खकान अब्बासी ने ये सारे मंसूबे मंजूर किए थे। जिला करक कि आप किस किस चीज़ का सवाल करेंगे? न मैं OGDCL की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, न मैं चेयरमैन सोशल वेलफेयर की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। इसी किरदार की वजह से मैंने सारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनकी खामोशी की क्या वजह थी जो 5 साल ये खामोश रहे? हस्ब इख्तलाफ का किरदार करक में किसी पार्टी ने भी अदा नहीं किया, ना अवामी नेशनल पार्टी ने, ना मुस्लिम लीग नून ने, ना जमीयतुल उलमा इस्लाम ने। OGDCL की तरफ से 14 स्केल का क्लर्क बैठा होता है, क्या ये इनकी इंसल्ट नहीं? इनको वहाँ पर बैठना चाहिए। उनके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती है, वो OGDCL अपना एक नॉर्मल नुमाइंदा भेजते हैं और ये हमारे MPA MNA लेवल के लोग वहाँ बैठते हैं और डिप्टी कमिश्नर। ये तौहीन नहीं है? वो इनको इसी लेवल के लगते हैं, इसी वजह से 14 स्केल के क्लर्क को भेजते हैं। मैंने मुख्तसरन आपको बता दिया कि अजूज मजूज की हुकूमत थी। गैस मनसूबे होते 25% रॉयल्टी, 25% सूबाई हुकूमत का शेयर, 50% CGPL का जो दुकानदार है, दुकानदार का उस मनसूबों पे होता था। तरीके इंसाफ ने जो कमाल कर दिया वो ये कि 50-50 वो 25% सूबाई हुकूमत का जो हिस्सा था ना, वो भी शायद खटक ने उनको वापस कर दिया कि आपके पैसों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अपने पैसे हैं। 7 अरब रुपए में से आधे से ज़्यादा इसी बात पे खा चुके हैं कि वही पुरानी पाइप निकाल के दोबारा लगा चुके और नई पाइपों के जो पैसे हैं वो जेब में डाल दिए हैं। उन्होंने पहले जितने हमारे मलक थे, हमारे इलाकों में सबसे उनको तरजीह दी नहीं, उनको तरजीह नहीं दी, उनको जलील किया। जितने मलक थे आप देखें, खसूसी तौर पर हमारे दूसरे हल्के में, तख्त नसरती के हल्के में जितने मुअज़्ज़िज़ लोग थे, जितने मलक थे, वो सारे ट्यूबवेल ऑपरेटर लगा दिए या स्कूलों में चौकीदार लगा दिए। यानी हमारे मलक को, हमारे इज़्ज़तदार, सबसे इज़्ज़तदार बंदे को उन्होंने क्लास 4 लगवा दिया, वोट लिए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, दूसरे फेज में उनको कहा कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं आपको क्लास 4 की नौकरी से निकाल दूंगा। उन्होंने तो ये काम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं फजल रबी बबरक आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ बैठे हैं सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सादुल्लाह खटक साहब। सादुल्लाह खटक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादुल्लाह खटक साहब, सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि गुज़िश्ता 3 महीने से हमारे डिस्ट्रिक्ट करक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ इखलाक साहब CSR के चेयरमैन हैं। इन्होंने करक के लिए कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं? इन्हीं के मुकाबले में डिस्ट्रिक्ट कोहाट में अब्बास अफरीदी साहब CSR के चेयरमैन मुंतखब हुए। उनके 40 ट्यूबवेल विद सोलर प्लांट का टेंडर भी हो गया है। मुस्लिम लीग नून ने करक में क्या किया है? हाँ बबरक साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सुबह सुबह आपने तकलीफ़ की और करक के मसाइल के हल के पीछे आप घूम रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसा जवाब या कोई वो रिज़ल्ट आए कि जिससे करक की तरक्की हो या करक के आवाम के कम से कम मसाइल हल हों। और अपने आगाज़ी माशाल्लाह से सहाफ़त में जिस तरह आपने बहुत थोड़े अरसे में अपना नाम बनाया, इसी तरह आपने इंटरव्यू का आगाज़ भी ऐसे सवाल से किया कि जिसे हम ब्रेकिंग क्वेश्चन कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। ये सवाल जो आप कर रहे हैं सिर्फ आपके मुंह पे नहीं है या आपके जहन में नहीं है, ये ज़िला करक के आवाम, बिलखुसूस पैदावारी इलाकों के जो आवाम हैं, उनमें से हर एक के जहन में भी है और उसके मुंह पे भी है। और सबसे ज़्यादा इस सवाल से जो परेशान हैं वो सूबाई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी इत्तलात सादुल्लाह खटक से लेकर मुस्लिम लीग नून के छोटे से छोटे वर्कर तक जो है वो इसी सवाल से सबसे ज़्यादा परेशान है। क्योंकि मैं भी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि मैं अखलाक में 3 महीने में क्या किया। क्योंकि हम जब भी पूछते हैं कहते हैं NOC नहीं मिला, उससे इलेक्शन कमीशन से NOC नहीं मिला और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मैं इस बात का इकरार भी करूँगा क्योंकि आपका मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं लगी लिपटी वाला नहीं हूँ। ठीक है। दूसरा सवाल आपसे सादुल्लाह साहब हम ये करना चाहेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शाहिद खाकान अब्बासी ने उस पर प्लांट में तशरीफ़ लाए थे।
किसी भी आला क़यादत का, वज़ीर आज़म लेवल की क़यादत का हमारे पसमानदा ज़िला में आना बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। लेकिन बदकिस्मती से वज़ीर आज़म से बजाय किसी मेगा प्रोजेक्ट की दरख्वास्त करने हमारे मोहतरम मौजूदा रहमत सलाम साहब जो हैं, इन्होंने बुलडोज़र के घंटे मांगे थे। क्या आप इस बात की तरदीद करेंगे? मैं तईद या तरदीद से तो मेरा ताल्लुक कोई नहीं बनता, क्योंकि ना उस वक्त मैं मुस्लिम लीग में था, एक आपकी तरह एक सहाफ़ी की हैसियत से स्टेज क्या उन्होंने ये अच्छा किया था? नहीं, अच्छा नहीं किया था, बहुत बुरा किया था। लेकिन शायद हकान अब्बासी ने इस तरह नहीं किया था। आपको याद होगा ये जो आज मुंचो को ताव देते हैं कि मैंने 7 अरब रुपए के गैस का प्रोजेक्ट किया और मैंने ये कर दिया, ये सिर्फ एक लिंक रोड जो है, इसी सवाल पर आएंगे। उसी दौरे के मौके पर उसी स्टेज पे शायद हकान अब्बासी ने ये सारे मंसूबे मंजूर किए थे। लेकिन उसी दौरे की में शायद हकान अब्बासी में करक के लोगों को चोर भी कहा था। मुझे नहीं लगता इस तरह। अच्छा, मैंने नहीं सुना। पीएमएल के दौर में OGDCL ने 2014 में नुस्पो में बायो रेमिडिएशन प्लांट लगाया था। कीमियाई फुजले को जहां ठिकाने लगाया जाता है, इसमें X1 सिंध से कीमियाई फुजला लाया गया था, जिसने हमारे माहौल को की धज्जियां उड़ाई। जबकि एक सूबे से दूसरे सूबे में किसी कीमियाई मवाद को लाना कानूनन जुर्म है और उसका अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया। ना इसका हल निकाला गया। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून को 2014 वाली बातें जो हैं, ये अगर आप मेरे साथ लिंक करेंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। बाकी कल ही मैं आपसे एज ए सहाफ़ी ये चीज़ें कल ही अपने इंटरव्यू में देखा होगा जो मुझे सवाल हुआ था इसी हवाले से, ज़िला कर कि आप किस किस चीज़ का सवाल करेंगे। कोई ऐसा शोबा तो मुझे बताएं, कोई ऐसा महकमा तो मुझे बताएं। बशमूल OGDCL, मोल और ये जो माड़ी इंडस, जो उसके कुछ इलाके हैं हमारे, SNGPL, इन लोगों ने तो जैसे वो हमारे कल्चर को भी तबाह कर दिया। हम इनकी उम्मीद कर रहे थे कि ये तरक्की लेकर आएंगे हमारे पास, लेकिन इन्होंने हमारा कल्चर ही तबाह कर दिया, हमारे ये माहौल को भी तबाह कर दिया। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं हर फोरम पे इस आवाज़ को उठाता रहा हूँ। लेकिन हर इदारे की, हर पार्टी की अपना वो तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़ाकार के मुताबिक हर बंदे ने अपना काम करना होता है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों से 5% भी मुतमईन नहीं हूँ। ना SNGPL की कारकर्दगी से, मुस्लिम लीग नून के अहदेदार होते हुए, न मैं SNGPL की कारकर्दगी से ज़रा से भी मुतमईन नहीं हूँ, न मैं OGDCL की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, न मैं चेयरमैन सोशल वेलफेयर की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। ये आपके सारे सवाल बजा हैं। आपसे मैं चूँकि आपकी खदमात सहाफ़त में बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी अरसे से ज़िला करक में आपका एक नाम है। जी जी, आप करक के मसाइल को उजागर कर रहे हैं। जी जी, मेरे सवालात आपसे एज ए सहाफ़त के एक सीनियर होने के आपसे, मियाँ निसार काकाखेल साहब जी जी, ने 5 साल, मैं पिछले 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी, गुज़िश्ता 5 साल में मियाँ निसार काकाखेल साहब ने हस्ब इख्तिलाफ का किरदार बिल्कुल अदा नहीं किया और शाहिद खटक को खुलकर खेलने का मौका दिया। अगले इलेक्शन में इनका बयानिया क्या होगा और इनकी खामोशी की वजह क्या थी? मुबारक साहब, उसका बयानिया क्या होगा मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो सवाल अब जब आप उनसे करेंगे कि आपका बयानिया क्या होगा, मेरे ख्याल में तो उसका यही वो है, बयानिया आप कह सकते हैं, बहाना आप कह सकते हैं कि तरीके साहब की हुकूमत थी, मुझे ये नहीं करने दिया गया, ये नहीं करने दिया गया। लेकिन जब आप आधा तीतर आधा बठेर वाला किरदार अदा करते हैं तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और मेरे ख्याल में इसी किरदार की वजह से मैं निसार को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनकी खामोशी की क्या वजह थी जो 5 साल ये खामोश रहे? हस्ब इख्तिलाफ का किरदार करक में किसी पार्टी ने भी अदा नहीं किया, ना अवामी नेशनल पार्टी ने, ना मुस्लिम लीग नून ने, ना जमीयतुल उलमा इस्लाम ने। सादुल्ला खटक करक जिंदाबाद ने पहले दिन से लेकर जब से हुकूमत बनी है तहरीक इंसाफ की, क्योंकि मैंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, अगर नहीं भी लड़ा था एक माशरे के ज़िम्मेदार की हैसियत से, एक सोशल वर्कर और सहाफ़ी या सियासतदान की हैसियत से, मैंने कम अज़ कम
पहले दिन से लेकर आज तक किरदार अदा किया है। अगर आपको कहीं पे उसमें झूल नज़र आती है या उसमें कोई ढील नज़र आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। दूसरी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इसमें सिर्फ ये नहीं कि मियां निसार का हम कसूर कह लें या अपोजिशन जमातों का हम वो कह लें। ये अजूज वजूज की हुकूमत थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर हम अजूज वजूज कह लें तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। अजूज वजूज की हुकूमत हर किसी को अपनी इज़्ज़त अजीज़ होती है, गालियों की हुकूमत और फिर उसके बाद इंतकामी कार्रवाई की हुकूमत, तो इस तरह की वो सारा बोझ आप उन लोगों पे नहीं डाल सकते जिन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया। हम ये भी कह सकते हैं कि अपोजिशन को न हुकूमत ने पिछले 4 साल में या खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने न सिर्फ किरदार अदा नहीं किया बल्कि किसी और को भी किरदार अदा करने नहीं दिया गया। तो अवाम इससे यही तासुर ले कि यानी सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि आओ मिल के खाते हैं। इस पे तो मेरे ख्याल में बहुत पहले से करक के सियासतदान और अवाम मुत्तफिक हैं। अब जैसे आप एक बात कर रहे थे, आपने कहा कि मैंने संदल खटक का वो इंटरव्यू किया तो लोगों ने मुझे ये कहा, लोगों ने मुझे वो कहा, तो ये कोई धमकियाँ दे रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है, तो ये क्यों आपको दे रहा है? कभी आपने सोचा है? ये इनको फिक्र इस बात की नहीं है कि संदल खटक को बबरक न्यूज़ पे फजल रबी बबरक क्यों ले आए। इनको ये तकलीफ है कि वो इनके साथ बैठा हुआ था और मैं क्यों नहीं बैठा हुआ था। इसी तरह ये जो मुकमुका वाली बात है ना, यहाँ पे जो अपोजिशन का किरदार अदा करते भी हैं या जो उछालते हैं कि यहाँ पे करप्शन हो गई है, यहाँ पे ये हो गया है, यहाँ पे वो हो गया है, उसका मकसद भी तकरीबन 100% का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अक्सरियत की बुनियाद पर अगर हम कहते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि इन्होंने करप्शन की, मुझे करप्शन का पैसा क्यों नहीं मिला। जी, दूसरी बात कि ज़िला करक में मैंने जब भी मीटिंग्स देखी गैस के हवाले से या रॉयल्टी के हवाले से, OGDCL मोल या जो दूसरी कंपनियां हैं, अगर कोहाट में मीटिंग है या करक में मीटिंग है, हमारे जो उसमें नुमाइंदे होते हैं MNA, MPA, डिप्टी कमिश्नर करक, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर करक, यानी बहुत आला ओहदेदार बैठे होते हैं, जबकि OGDCL की तरफ से 14 स्केल का क्लर्क बैठा होता है। क्या ये इनकी इंसल्ट नहीं? इनको वहाँ पर बैठना चाहिए, उनके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती है। वो OGDCL अपना एक नॉर्मल नुमाइंदा भेजते हैं और ये हमारे MPA MNA लेवल के लोग वहाँ बैठते हैं और डिप्टी कमिश्नर, ये तौहीन नहीं है? जो काम करते हैं वो पहले उसके बारे में सोचते भी हैं, वो इनको इसी लेवल के लगते हैं, इसी वजह से 14 स्केल के क्लर्क को भेजते हैं। अगर आप इससे ऊपर के लेवल के सियासतदान, सहाफ़ी या किसी को बैठा लें ना, सादुल्ला खटक को बैठा लें, तो इनके क्वाड डिवीज़न की नहीं, इस्लामाबाद वाले भी इधर आएंगे, वो भी इधर बैठेंगे। ये अब इनकी लेवल पे डिपेंड करता है। जो हमारे नुमाइंदे होते हैं ना, जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, डिप्टी कमिश्नर और इन लोगों को, वो हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। वो उनका काम क्या है आपको पता है। यहाँ पे वो लोग आते हैं 2 तनख्वाह लेने के लिए, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ उससे लेने के लिए, उसके लिए आते हैं। लेकिन जो हमारे अवामी नुमाइंदे जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ और मुझे बिल्कुल कंफर्म है कि वो OGDCL वाले जो इस हवाले से करते हैं या मोल वाले इस हवाले से करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं कि ये इसी लेवल के लोग होते हैं। वरना किसी ने इसके हाथ बांधे होते हैं इनके, कि क्लर्क लेवल का बंदा इनके पास बैठता है, वो जी कर रहे होते हैं, वो सर कर रहे होते हैं, और किसी ने उसके हाथ बांधी में निकाले उसको। तो जब तक आपका जिम्मेदार बंदा नहीं आता, काम करने वाला बंदा नहीं आता, मैं नहीं बैठता मीटिंग में, मैं नहीं अप्रूव करता आपके मिनट्स को, आपके मीटिंग को मैं नहीं अप्रूव करता। किसने रोका है इनको? बजाय इसके कि वो इस चीज़ को वहाँ से निकालें या ये खुद वॉकआउट करें, वापसी पर, उसी मीटिंग से वापसी पर ये लोग फ़खरिया अंदाज में अपने पेजेस से और अपने मुख्तलिफ अखबारात में अपने बयान लगवाते हैं कि आज हमारी OGDCL के साथ मीटिंग हुई। काबिल रहम नहीं? मेंटल लेवल की बात है, वही बात है, वही सवाल है, वही जवाब है। मेंटल लेवल की बात है, उनकी ये मेंटलिटी है, तो इसी हद तक जब उनको वो मिल जाता है। ज़िला करक में शाहिद खटक की एक बात को आप तस्लीम करेंगे कि तीनों तहसीलों में आप जिधर भी जाएंगे रोड पर आपको SNGPL के पाइप और पाइप नज़र आएंगे। वो अलग बात है कि हमारे किसी MPA MNA के घर में भी अभी तक गैस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मुख्तसरन आपको बता दिया कि अजूज मजूज की हुकूमत थी, और ये जो आप अपने सवाल जो कर रहे हैं इनको दूसरे सवाल के साथ कंट्राडिक्ट ना किया करें।
ये 7 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, ये उनका प्रोजेक्ट नहीं था। नंबर 1, तरीके इंसाफ का प्रोजेक्ट नहीं था। नंबर 2, ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है। नंबर 2 ये कि उससे पहले तरीके इंसाफ की हुकूमत से पहले 25% जो हमारे गैस मंसूबे होते, 25% रॉयल्टी, 25% सूबाई हुकूमत का शेयर, 50% CGPL का जो दुकानदार है, दुकानदार का उस मंसूबों पे होता था। तरीके इंसाफ ने जो कमाल कर दिया वो ये कि 50-50, वो 25% सूबाई हुकूमत का जो हिस्सा था ना, वो भी शायद खटक ने उनको वापस कर दिया कि आपके पैसों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अपने पैसे हैं। मतलब वो 25% भी हमें नुकसान पहुँचा। दूसरी बात ये कि ये कल भी मैंने कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर ये अवाम के लिए 7 अरब रुपए का प्रोजेक्ट होता, ये पाइप अगर अवाम के लिए लगा रहे तो पाइप को यहाँ ये सबराबाद में आप बैठे हुए हैं, कबीर चौक में बैठे हुए हैं, यहाँ आगे सबराबाद है, पलोस सर है, वहाँ तक आप जाएँ, पाइप तो 2007 में भी पहुँच चुके थे। अगर 2007 में पाइप पहुँच गए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन गुड़ी खेल तक भी, बादर खेल के उधर जो हमारी आखिरी बर्ड है दरगाह शहीदान जो है, वहाँ तक भी हमारे पाइपलाइन पहुँच चुके थे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। उस वक्त तो शायद खटक का नाम भी नहीं था, तरीके इंसाफ का नाम भी नहीं था, पाइप वहाँ भी पहुँच गए थे, सबराबाद भी पहुँच गए थे। लेकिन आज वो पाइप किधर है? अगर मैं यही पाइप जो है, यही पाइप जो वो आजकल चल रहे हैं, अगर कर के आवाम को किसी को फिक्र होती, ये बंदरबांड के लिए पुराने पाइप शायद खटक एंड कंपनी, ये अगर कभी मौका मिला या किसी ने इसकी पीछे खोज लगाया तो आपको पता कि 7 अरब रुपए में से आधे से ज़्यादा इसी बात पे खा चुके हैं कि वही पुरानी पाइप निकाल के दोबारा लगा चुके हैं और नई पाइपों के जो पैसे हैं वो जेब में डाल दिए हैं। कमीशन और ठेके ये वो, ये इन चीज़ों का आपको नहीं पता। अगर खटक में क्रेडिट वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं कहूँ कि हमारे ज़िले की निस्बत सूबे के दूसरे अजला ने, जी जी, अमीर हैदर खान होती, जी, अमीर मुकाम, जी जी, अकरम दुरानी, जी, मौलाना फजलुर रहमान, जी, और बेशबहा नाम ऐसे हैं, मुराद सईद, के बड़े बड़े लीडर पैदा किए। जी जी। जिला करक में कोई लीडर पैदा नहीं हुआ। नहीं, ये गलत तो नहीं हुआ? नहीं, कोई ये गलत नहीं है। असलम खटक के अलावा, फरीद तूफान साहब के अलावा, फरीद तूफान के अलावा मैं सिर्फ कहूँगा असलम खटक, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। मोहसिन अली खान, ये अलग स्टोरी है, इस पर कभी अगर आप चाहें तो फिर बात कर लेंगे। इनमें लीडरशिप वाली बात उसमें नहीं थी, उस वक्त अवेयरनेस की बात थी, आवाम की थी। इन लोगों ने हमारे साथ, जो मोहसिन अली खान जिंदा हैं और वो खटक साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करें, इन लोगों ने जो हमें नुकसान पहुँचाया या इन लोगों की वजह से जो हम मार खा रहे हैं, वो मौजूदा सियासतदानों की वजह से जो हम मार खा रहे हैं उससे ज़्यादा नुकसानदेह है। अब क्या आपको पता नहीं है उनकी सियासत किस चीज़ पे बेस्ड थी? उसको आप लीडर कहते हैं, बाई चांस जिसको मौका मिल जाता है, खाली मैदान और खाली वजारतें मिल गई उनको जो जो प्रोटोकॉल उनको मिले, जो जो वजारतें उनको मिले, जो जो मौके उनको मिले, उसी वक्त से करक में क्रेडिट कॉलेज भी होना चाहिए था। उसी वक्त से इलाका थल की हमारी ज़मीनों के लिए पानी का प्रोजेक्ट होना चाहिए था, यहाँ करक में नहर होना चाहिए था। यहाँ पे जो बड़े बड़े मंसूबे जिसका कोई ख्वाब भी नहीं, जिसका अगर असलम खटक इंडस्ट्रियल एरिया, ये नहीं तरक्की की, ये रॉयल्टी फंड ने ये जब ये भी सिलसिला शुरू हुआ है कि हम उसको शनाख्ती कार्ड पे तकसीम करते हैं और बाल वाली बात होती है, वो रॉयल्टी फंड हम उस पहले दिन से इसी तरह अगर वो लोग करते। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले जितने हमारे मलक थे, हमारे इलाकों में सबसे उनको तरजीह दी नहीं, उनको तरजीह नहीं दी, उनको जलील किया। जितने मलक थे आप देखें, खसूसी तौर पर हमारे दूसरे हल्के में, तख्त नसरती के हल्के में जितने मुअज़्ज़िज़ लोग थे, जितने मलक थे, वो सारे ट्यूबवेल ऑपरेटर लगा दिए या स्कूलों में चौकीदार लगा दिए। यानी हमारे मलक को, हमारे इज़्ज़तदार, सबसे इज़्ज़तदार बंदे को उन्होंने क्लास 4 लगवा दिया, वोट लिए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, दूसरे फेज में उनको कहा कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं आपको क्लास 4 की नौकरी से निकाल दूंगा। उन्होंने तो ये काम किया। आपने शनाख्ती कार्ड की बात की, रॉयल्टी की, खटक इत्तेहाद ने एक मसला उठाया है कि रॉयल्टी शनाख्ती कार्ड पे होनी चाहिए। जी जी। आपके करक में जितने भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी रॉयल्टी से हो रहे हैं। जी जी। ख्वाह अधूरे हैं, ख्वाह नामुकम्मल हैं, जैसे तैसे भी हैं। आपकी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, वो भी रॉयल्टी फंड से बन रही है। जी जी। आपके रोड्स देखें, आपके गैस का प्रोजेक्ट देखें, अगर ये शनाख्ती कार्ड पे हो गई, क्या ये आप लोग करक के साथ जुल्म नहीं कर रहे हैं? ये थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट है, इससे भी लोग जाएंगे। कहाँ से फंड आएगा? करक यूनिवर्सिटी के साथ वली खान यूनिवर्सिटी भी बन रही थी, करक यूनिवर्सिटी के साथ सवाबी यूनिवर्सिटी भी, दूसरी यूनिवर्सिटियाँ भी बन रही थी। बनी में नहीं, बनू में यूनिवर्सिटी बनी है और क्वार्ट में यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, तो वो उनके पास रॉयल्टी है, वो रॉयल्टी के पैसे से बने हैं। लेकिन करक को फंड क्यों नहीं मिल रहा है? इसके अलावा
तो फंड मिलना चाहिए, ये बात करें ना, फंड क्यों नहीं मिल रहा है? यही तो वो जो कल मैंने बात की है, अपनी डिटेल से देखी होगी, यही तो नाअहली की, हमारे अवामी नुमाइंदों की नाअहली की, ये अफसोस की, ये करप्शन की बहुत बड़ी दस्तान है। ये जो हमारी रियलिटी फंड के साथ जो हो रहा है, अब देखिए, मैं इस हक में नहीं था। कदर शरीन साहब को अल्लाह खुश रखे, उन्होंने जब औरबाल तारिक के नाम से ये रॉयल्टी उस पर शनाख्ती कार्ड पे या औरबाल पे तकसीम करने का जो हमने कहा था, तो उस वक्त मैंने इसकी हिमायत नहीं की। क्यों नहीं की? कि मेरा ख्याल ये था कि सबसे पहले हमारा जो ज़िला है, बराए नाम ज़िला है, इसको अपडेट होना चाहिए या इसको अपग्रेड होना चाहिए, एक ज़िला बनना चाहिए। अब तो सिर्फ नाम का ज़िला है, यानी इसके पानी का सिस्टम, बिजली का सिस्टम, इसके स्कूलों का सिस्टम, इसके अस्पतालों का सिस्टम, इसकी सड़कों का सिस्टम, ये ठीक होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद रॉयल्टी को हमें वो करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब इसके अलावा कोई चारा जब वैसे हमें फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, तो लोगों का किचन चले तो अच्छी बात नहीं है जी। करक के एजुकेशन का जो लेवल था किसी ज़माने में, 92 से पहले पूरे पाकिस्तान में कदर की निगाह से देखा जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में जो नकल की भरमार है और दूसरे सूबों से लोगों का यहाँ इम्तिहान के लिए आना, और एफएससी के स्टूडेंट को जिसने 1000 से ऊपर नंबर लिए होते हैं, उनको ये पता नहीं पाकिस्तान का कौमी तराने के खालिक कौन है या पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया, और नंबर 1000 से किस कदर निगाह से देख रहे हैं। और रहमत सलाम साहब ने इसके लिए क्या इम्प्रूवमेंट की है? रहमत सलाम साहब की इम्प्रूवमेंट तो मुझे नज़र नहीं है। पिछले इम्तिहानात में एफएससी के भी इम्तिहानात हो गए, मैट्रिक के भी, मेरा ख्याल है जो सिलसिला चल रहा था उसी तरह चला है, कोई उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं, ये तो मैं कब का कह रहा हूँ, 1992 का आपने दावा किया है, शायद हो, क्योंकि मैं स्टूडेंट था उस वक्त, मुझे क्या पता कि मतलब लेवल जो हमारा था किस तरह था, किस तरह सुनी सुनाई बात है। लेकिन जब से ये प्राइवेट स्कूलों का सिस्टम आया है, या बल्कि उससे पहले भी, करक में लोग कहते हैं ना तलीमी शरह ज़्यादा है, तलीमी शरह ज़्यादा नहीं है, डिग्री की शरह ज़्यादा है। उनके पास सिर्फ डिग्री है, और जो जिन्होंने डिग्री लेनी होती है अंग्रेज़ों के दौर की, वही बात एजुकेशन फादी से कब डिग्री या जो क्लर्क बनने के लिए वो होता है, उनका यही हाल होता है। तलीम मैं नहीं मानता, करक में तलीमी लेवल ऊपर नहीं है, करक में डिग्री लेवल ऊपर है जी। खटक इत्तेहाद सिर्फ रॉयल्टी फंड को शनाख्ती कार्ड पर लाने के लिए मुतहर्रिक है? क्या ये करक में अमन के लिए भी कोई किरदार अदा करेंगे और करक सिटी से बाहर जाएंगे, या इनके सारे इजलास करक सिटी में होंगे? जो करक में बदअमनी है या दूसरे वारदातें हो रही हैं, इनके लिए भी इनको किरदार अदा करना नहीं चाहिए? मैं साहब, आप दूसरों के सवाल मुझसे कर रहे हैं मुसलसल। जहाँ तक इस बात का तौल है, करक सिटी से भी निकलना चाहिए इनको, मैं आपसे एग्री करता हूँ। उनको अमन के लिए भी करना चाहिए, उनको आवाम के जो दूसरे छोटे छोटे मसाइल हैं, सुलह के लिए, लोगों के दरमियान झगड़े ख़त्म करने के लिए, उसका भी किरदार होना चाहिए। पहले तो खटक इत्तेहाद का सिर्फ ये होता था सबसे बड़ा उनका कि दूसरे अजला के साथ या दूसरे मामलात थे वो तय करते थे। अब बात यहाँ रॉयल्टी पे आ गई है। रॉयल्टी पे भी बुरी बात नहीं है, लेकिन वो जो अब कह रहे हैं करक सिटी भी से भी निकलना चाहिए, दूसरे मामलात तक भी जाना चाहिए, अमन के लिए भी किरदार अदा करना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ, बाकी तो चूँकि मैं ना खटक इत्तेहाद का मेंबर हूँ। बहुत शुक्रिया सादुल्ला साहब आपका वक्त देने का। जी, ये थे हमारे साथ सादुल्ला खटक साहब, मारूफ सहाफ़ी, डिस्ट्रिक्ट करक के दस्तक अखबार के ऑनर भी हैं। तो इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसे नाचीज़ को इन्होंने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका मशकूर हूँ।